नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन आजकल हमारे भारत के मीडिया में बहुत सारी ख़बरें जो है वो तो हैं, उसमें एक अहम तरीन ख़बर जिस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं, मुसलमानों को खींचातानी करने की कोशिश हो रही है, वो है एक बाबा की। उस पर 100 करोड़ रुपए लाने और धर्म परिवर्तन के लिए किस तरह से उन्हें 1000 लोगों को जो है पैसे दिया था, इस पर तबसरे हो रहे हैं। जबकि इसकी हकीकत क्या है, या मिर्च मसाला लगाया जा रहा है और किस कदर मिर्च मसाला भारत मीडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगाया जाता है, ये तो जग ज़ाहिर है। ये मुसलमानों के सिलसिले में या मुस्लिम नाम रखने वाले किसी शख्स के सिलसिले में कोई जराइम की ख़बरें आती हैं तो किस कदर बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है तो आप जानती हैं। अब आइए एक और ख़बर में मुर्शिदाबाद से जो आ रही है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो भी बाबा थे और ये भी बाबा हैं। इस बाबा ने 12 टाइम रेप किया है। एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया है। इसका नाम है पद्माश्री कार्तिक महाराज और इसके अपने आश्रम की ही एक खातून ने इस पर इल्ज़ाम लगाया। शोभना, बल्कि नाम चेंज किया गया है, जो मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। उसने बताया कि किस तरह से 2013 में उसने 6 महीने के अंदर उसके साथ जो है ये घिनौना काम और ये दरिंदगी उसके साथ करता रहा। फिर उसके बाद जो है हामिला हुई तो उसको अबॉर्शन करने पर मजबूर किया गया। उसने 2012 में इससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद से जो है वो उसको मुख्तलिफ अंदाज में जॉब देने के नाम पर उसी जगह पर रहने का मुतालबा किया। और जब वो बिलडांगा आश्रम में एक स्कूल थी लड़कियों की, वहाँ पर उसको पढ़ने के लिए भेजा गया। इसी दरमियान जनवरी से जून के महीने के दरमियान में उसके साथ ये सब कुछ हुआ जो ज़्यादती हुई। न सिर्फ उसके साथ बल्कि इस शख्स ने जो है कई लड़कियों के साथ इसी तरह का जो इस्तेहसाल किया है। अब जब इसके सामने सारी तफसीलात लाई गई, पुलिस के सामने चीज़ें पेश कर दी गई, बहुत सारी चीज़ें सबूत के तौर पर पेश कर दी गई, मीडिया में चीखने चिल्लाने की अब ताकत नहीं रही। वजह इसलिए कि ये पद्मश्री कार्तिक महाराज है, इसका धर्म कुछ और है। मुसलमान का नाम अगर आगे होता और फिर बाबा उसके सामने लगा होता तो क्या कुछ हंगामा मच गया होता, आप अंदाज़ा लगाएं। ये उसी तरह है जिस तरह कांवड़ यात्री किसी कार वाले को बुरी तरह से पीटते हैं तो कहते हैं कि वो कांवड़ यात्री हैं, जबकि वही मामला किसी मुस्लिम मोहल्ले में होता तो फिर कहते कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। मुसलमान इसी तरह जुल्म सितम करते हैं। कांवड़ यात्री किसी तन्हा रिक्शा ड्राइवर को या कार ड्राइवर को पकड़ करके मारे धर्म के नाम पर और किसी ढाबे को पूरी तरह से उल्टा दें, वो कांवड़ यात्री हैं, वो धार्मिक सफ़र पर हैं। वही दूसरे इलाके में मुसलमान पे हो तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं। मीडिया की ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि बिकाऊ और चापलूस हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये खबरें जब सामने आती हैं तो सोशल मीडिया में इसी तरह के तबसरे किए जाते हैं जिस तरह का तबसरा मैंने आप लोगों के सामने रखा। बल्कि बाज़ आज़ाद सहाफ़ी इस पर बात भी करते हैं, लेकिन वो यूट्यूब के किसी कोने में छुप करके ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको लेगा, इस पर चिल्लाएगा, इस पर सवालात उठाएगा। लेकिन एक बाबा पर 12 टाइम रेप करने का इल्ज़ाम लगता है और मीडिया को उस खातून के हुकूक के बारे में समझ में नहीं आता। क्यों? वजह सिर्फ वही है जिसका मैंने आपके सामने इस वक्त जो है तबसरा किया है। हाँ, अगर कोई मुसलमान के घरों को गिराने की बातें हों तो आप देख लीजिएगा किस तरह आज आसाम के गोलपारा में लगभग कई मुसलमानों के घर गिराए गए, ये कहते हुए कि वो मियाँ मुस्लिम हैं, बांग्लादेशी बोलने वाले हैं। गैर कानूनी कह कर के इस वक्त मुसलमानों के घरों को गिराना एक आम सी बात हो गई है। 140 एकड़ ज़मीन पर मौजूद यानी कि 1040 बीघा ज़मीन को जो है वो रिज़र्व फॉरेस्ट कहते हुए जो है यहाँ मौजूद मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है आसाम हुकूमत की जानिब से, और कोई भी इस सिलसिले में बात करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी, ये
भयानक सूरत हाल इस वक्त बनते जा रही है भारत में। अब देखिए नाज़रीन गिरामी, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के किस तरह से जो है सूरत हाल बनाई जा रही है। दरअसल आपको मुझे वोटर लिस्ट पर अचानक नजरसानी का अमल क्यों लाने पर मजबूर हुई हुकूमत, ये कहने के लिए मुझे वो जलसे की याद दिलानी पड़ेगी जिसमें जो है यहाँ की इमारत शरइया ने बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के लोगों को यहाँ के गांधी मैदान में जो है जमा कर लिया था। लाखों की तादाद में जमा मुसलमानों को जब देखा अपोजिशन ने, नीतीश कुमार ने देखा कि यहाँ तो पूरा का पूरा पांसा पलट रहा है, तो फिर वोटरों को किस तरह तोड़ा जाए उसके लिए प्लान बनाया गया। और उसी जलसे के बाद नाज़रीन गिरामी काउंटर करने के लिए अचानक इलेक्शन कमीशन को जो है ये ऐलान करना पड़ा कि वोटर लिस्ट पर नजरसानी का अमल जारी किया जाएगा। और अब जब इल्ज़ामात लगने लगे कि ना OTP काम कर रहा है, ना मोबाइल काम कर रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है, किसी की तस्वीर किसी के साथ लग कर के आ रही है, कोई भी इलेक्शन कमीशन का काम मुकम्मल तौर पर सही नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो है इस पर इल्ज़ाम लगने के बाद अब जो है कहा जाने लगा, पहले कहने लगे कि बंगाल में भी इसी तरह का अमल होगा। आज खबर ये आ रही कि अब पूरे मुल्क में बिहार के जैसा वोटर लिस्ट पर नजरसानी का अमल जारी किया जाएगा। 2 दिन पहले इस चीज़ पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इसके लिए आप लोग आधार कार्ड को भी शामिल कर लो, वोटर ID कार्ड को भी शामिल कर लो जिसको शनाख्ती कार्ड कहा जाता है, और राशन कार्ड को भी शामिल कर लो, तो पूरा मीडिया इसके पीछे पड़ गया कि आधार कार्ड पर जब ये लिखा हुआ है कि वो शनाख्ती कार्ड के लिए नहीं है तो किस तरह से जो है वोटर ID को लेकर के होंगे। फिर उसके बाद जो है अररिया, पूर्णिया और जहां पर मुस्लिम अक्सरियती इलाके के अजला हैं उन अजला के बारे में फीसद लेकर के बैठ गए कि यहाँ के मुसलमानों की तादाद तो इतनी है लेकिन यहाँ के आधार कार्ड की तादाद इतनी है। ये मीडिया दिखा रहा है, आप किस तरह भड़का रहा है, आप देख लीजिएगा, आप देख रहे होंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान निशाने पर हैं। और उसकी असल वजह क्या थी? इसलिए कि मुसलमानों ने गांधी मैदान में ये जमा होकर के ये बावर कर दिया। और मुश्किल ये था कि उसमें जो है तेजस्वी यादव भी शामिल थे और कांग्रेस के लीडरान भी शामिल थे, जो इंडिया इत्तेहाद है उसकी पार्टियों के मुख्तलिफ लीडरान शामिल थे। तो पता चल गया कि यहाँ तो मुसलमानों का वोट पूरी तरह एकजुट हो रहा है, तो फिर ऐसे हालात में इन लोगों को जो है सबक सिखाना होगा। अब दूसरा फिर शोशा छोड़ दिया कल से और कहा कि हम चेकिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों में पा रहे हैं कि कई जो है नेपाल से आए हुए लोग, कई बांग्लादेश से आए हुए लोग, कई म्यांमार से आए हुए लोगों के पास जो है आधार कार्ड है। एक तरफ आधार कार्ड को खुद आप शनाख्ती कार्ड नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानो उसके साथ ये चीज मानो, तो अब जो है उसको लेकर के बहाने बनाना शुरू कर दिया। अगर ये चीज है तो फिर सवाल उठाना लाजमी है कि गुज़िश्ता लगभग 20 सालों से या उससे कम हो पेश आगे पीछे नीतीश कुमार की हुकूमत चल रही है। मरकज में हुकूमत किसकी है? बीजेपी की है। बिहार में हुकूमत उसके साथ चलने वाली पार्टी की है। तो आपका वजारत दाखिला क्या कर रहा था जब बांग्लादेशी घुस रहे थे, नेपाली घुस रहे थे? वजारत दाखिला आपके हाथों में है। वोटर लिस्ट बनाने वाले, आधार कार्ड बनाने वालों का सारा सिस्टम आपके पास है। यानी आप खुद इन लोगों को अंदर आने दिया, आप लोगों ने खुद जो है उनको आधार कार्ड जारी किया और आप खुद बोल रहे हैं कि जो है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है, मान भी लेते हैं, तो मतलब यह है कि आप भी इन्हीं के वोटों से जीत करके आए हैं, इसलिए कि आप ही की वोटिंग फीसद बढ़ती जा रही है बिहार में। ये सब सवालात करते हुए तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और अलग उसमें जो है सवालात उठाने की कोशिश की है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए कि कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में SIR हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा।
यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। को आपने आई वॉश बताया है सर। एकदम आई वॉश है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है, सारा कागज जो है फेंका हुआ है, कचड़ों में फेंका हुआ है। उसमें जलेबियां जो है झारखंड में देवघर में जलेबी बन रहा है, उसी में लोग खा रहा है, अब फेंक दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रखी है बिहार में, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीएलओ को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, डीएम मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के सारा चीज जो है जाम हो रखा है। जो ईसीआई जो नेट है कि सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं आई वॉश की प्रक्रिया तो नहीं की जा रही। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे इनको टारगेट तो नहीं दिया गया कि भाई हर बूथ पे 10 से 50 वोट काटो। जब हमारे पास डेटा है और हम ये भी बता देंगे कि 77-78 हजार बूथों में महागठबंधन कितना पे जीतता रहा है, क्या ट्रेंड रहा है और कितने पे हारता रहा है, हमारे कमजोर बूथ कौन है, भाजपा के मजबूत बूथ कौन है, हम लोग जानते हैं। यानी जब हम लोग जानते हैं तो भाजपा तो जानती ही होगी, डेटा है सबके पास। क्या उसी हिसाब से बिना डॉक्यूमेंट, बिना कंसेंट के फॉर्म को अपलोड किया जा रहा है? तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। बहरकैफ मौसमियाती तब्दीली के सिलसिले में भी हम कुछ बात कर लेते हैं कि किस तरह इस वक्त ग्लेशियर्स वो पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ समंदर की सतह में इजाफे की वजह बन रहे हैं ग्लेशियर्स का पिघलना, बल्कि ज़मीन में दबे आतिश फशां को भी फ़आल कर रहे हैं।
चिल्ली के एंडीज पहाड़ी सिलसिले के मुतालिक तहकीक में इंकिशाफ हुआ है कि बर्फ की चादरों के पीछे हटते ही आतिशफशां ज़्यादा धमाकाखेज होकर तेज़ी के साथ बार बार फटने लगते हैं। ये तहकीक और आलमी सतह पर साइंसदानों के दरमियान तहकीक का बाइस बन रही हैं, क्योंकि ये ख़तरा सिर्फ आइसलैंड तक महदूद नहीं है बल्कि अंटार्कटिका, रूस, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे बड़े ज़मीनी इलाकों तक फैल सकता है और आतिशफशां के फटने की वजह से सूरत हाल बिगड़ सकती है। जनूबी चिली के एंडीज़ पहाड़ी सिलसिले में 6 आतिशफशां हैं, जिनमें मोचो चोशेउनको जैसे फ़आल आतिशफशां भी शामिल हैं। मुहक्किकीन ने वहाँ बर्फ़ और चट्टानों का गहराई से मुताला किया है। उन्होंने ऑर्गन डेटिंग और क्रिस्टल तजिया तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह पेटागोनियन बर्फ़ की चादर के आगे पीछे होने से माजी में आतिशफशां की सरगर्मियों में तब्दीली आएगी। वाज़ेह हो कि तहकीकी मुताला जर्नल ऑफ जियोफिज़िकल रिसर्च में शाये हुआ है, जिसके बाद से जो है आलमी सतह पर मौसमियात में अचानक तब्दीली पैदा होने के सिलसिले में खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।